प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 8B के प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रश्न संख्या पहला है, सही विकल्प चुनिए। दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 बराबर है। हमें इसका मान हल करना है, तो हम आ जाएंगे हल। तो यहाँ मिलेगा 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30। तो tan 30 का मान 1/3 में 3, नीचे 1 + 1/3 में 3 का होल स्क्वायर। तो ये बना 2/3 में 3, और नीचे आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 1 + 1/3। तिर्यक गुणा करेंगे तो 2/3 में 3 बटे 3 का 3 1 4 बटा 3 हो गया। 2 दूनी 4, ये इससे कटेगा तो नीचे करनी में 3 बच जाएगा। यानी ऊपर क्या मिला? ऊपर मिला 1 और नीचे मिल गया हमारा 2/3 में 3। पलटी मारेंगे, करनी में 3/2 है और करनी में 3/2 ये sin 60 अंश का मान होता है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि sin 60 का मान हमारा करनी में 3/2 होता है। दूसरा आएंगे तो 2 tan 30 बटे 1 - tan स्क्वायर 30। इसमें भी वही सेम प्रश्न है, लेकिन नीचे माइनस है। तो यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ हम हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 tan 30 माने 1/3 में 3 बटे हो गया 1 - 1/3 में 3 का होल स्क्वायर। ऊपर मिला 2/3 में 3 और नीचे मिला 1 - 1/3। घटाएंगे तो 2/3 में 3 मिला, 3 में से घटाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। 2 2 से कटेगा, ये इससे काटेगा तो करनी में 3 नीचे बचेगा। तो 1 नीचे मिला 1 बटे करनी में 3, तो ये पलटी मारेगा तो करनी में 3 और करनी में 3, ये हमारा होता है tan 60 डिग्री का मान, क्योंकि इसके स्थान पर हम tan 60 लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। अगला है तीसरा। तो तीसरा में दिया है तो हमारा मिल जाएगा tan 45। तो 1 - tan 45 का मान 1 होता है, और नीचे भी 1 + 1 का स्क्वायर। तो 1 - 1 बटे 1 + 1 ऊपर 0 हो गया, तो इसलिए इसका जो मान मिलेगा 0, और ये हमारा डी सही है। 4 नंबर है कि sin 2a बराबर है 2 sin a तब सत्य होता है जबकि 1 बराबर है। यहाँ आएंगे तो हल। तो सबसे पहले हम ऑप्शन वाला 0 रखेंगे। तो चूँकि 0 रखेंगे तो sin 2 × 0 बराबर 2 sin 0। तो आगे आएंगे तो ये बना sin 0 और ये बन गया 2 sin 0। sin 0 का मान 0 होता है और इधर भी 0, यानी दोनों तरफ 0 आ गए, तो ये हमारा पहला ही सही है। अगला आ जाएंगे कि यदि tan a + b बराबर करनी में 3 और tan a - b बराबर 1/करनी में 3, जहाँ a का मान b से बड़ा हो, तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आएंगे हम हल में क्या मिलेगा? दिया है tan a + b, ये बराबर है करनी में 3, तो ये होता है tan 60 डिग्री का मान। तो tan से tan कैंसिल हो गया, a + b बराबर हमारा 60 अंश हो गया, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा आ जाएंगे तो tan a - b ये बराबर हो जाएगा हमारा
1/3 और ये होता है tan 30 डिग्री का मान। तो tan से tan कैंसिल है, -b बराबर हमें मिला 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 हमारा था a + b बराबर 60 अंश, ये समीकरण नंबर 1 था। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 2a बराबर हो जाएगा 90 और a बराबर 2 का भाग दे देंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। अब आगे आएंगे तो हमारा था a + b बराबर 60 अंश, तो यहाँ पर हम b बराबर निकालेंगे तो 60 - a यानी 60 - 45 बराबर 15 डिग्री। तो a का मान हमें मिला 45 अंश और b का मान मिला हमें 15 अंश। यही दोनों हमारे आंसर हो गए। आगे आएंगे प्रश्न संख्या 3। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला हमारा जो है वह असत्य है, क्योंकि sin a + b बराबर sin a + sin b ये नहीं होता है। तो पहला मिला असत्य। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो साइन, अगर मान लीजिए हमने a का मान 60 और b का मान 30 रखा, तो इधर आ जाएंगे तो साइन 60 और प्लस साइन 30 हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे तो ये साइन 90 बना और इधर मिला क्या, साइन 60 का मान करीब 3/2 और 1/2 बराबर हो गया करीब 3 + 1/2। लेकिन लेफ्ट में आएंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर करीब 3 + 1/2 नहीं होता है, इसलिए हमारा ये असत्य था। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये सत्य है, सत्य है, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान, कोण का मान बढ़ा तो इसका मान बढ़ गया। साइन 60 आ जाएंगे तो इसका मान करीब 3/2 जो 1/2 से ज़्यादा है। अतः जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, तो ये सत्य है। अगला है थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये असत्य है, क्योंकि आएंगे तो साइन यानी काश 0 का मान 1 होता है। काश 30 ले लेंगे तो इसका मान और घट जाएगा करीब 3/2 सॉरी यानी 1/2 मिला। काश 30 का मान हमें मिला करीब 3/2। अब आगे आ जाएंगे तो ये मान अगर हम देखेंगे तो 1.732/2 होता है, 2 8 16 0.8 यानी कम हो गया। कोण का मान बढ़ा तो इसका मान घट गया। काश अगर हम 60 की बात करें तो 1/2 इसका मान 0.5 यानी और कम हो गया। तो इस तरह देख रहे हैं कोण के मान बढ़ने पर इसका मान घटता है, जबकि यहाँ कह रहा है वृद्धि होती है, इसलिए ये असत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर काश थीटा, ये भी आपका असत्य है, क्योंकि यदि हम थीटा बराबर 30 अंश ले लें तो साइन 30 बराबर होता है 1/2 और साइन काश 30 अंश का मान जो होता है करीब 3/2 होता है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, अतः हम कह सकते हैं थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर काश थीटा नहीं होता है। फिर अगला जाएंगे a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है, तो काट a बराबर हो जाएगा काट 0 यानी तो काट 0 का मतलब हो गया काश 0 साइन 0, तो काश 0 का मान 1 साइन 0 का मान 0, तो यह इन्फिनेटिव आया माने अपरिभाषित, सही है।
अपरिभाषित कह रहा है, तो इसी इन्फिनेटिव को हम अपरिभाषित कहते हैं, इसलिए हमारा सत्य है। फिर आगे आ जाएंगे, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हल करना है, तो हम आएंगे हल। तो पहला मिला 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये हमें मिला 2। tan 45 का मान 1 होता है और cos 30 का मान यानी sin 60 का मान अर्थात कर्ण 3/2 होता है, माइनस sin 60 का मान भी यही होता है, कर्ण 3/2 का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा 2 गुणे 1 बराबर 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आएंगे प्रश्न संख्या 4 का दूसरा। तो दे दिया है हमारा हल में हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर हल। तो हल में हमें मिलेगा, दिया है cos 45 बटे है sin 30 और प्लस है cos 31। तो cos 45 का मान 1/2 में 2 होगा। अब नीचे आएंगे, sin 30 का मान 1/2 और cos 1 इसका उल्टा होता है, इसलिए 2/1 यानी 2 हो गया। फिर ये गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 1 5 यानी 1/2 में 2 बटे हो गया यानी 5/2। पलटी मारेंगे, 1/2 में 2 2 ऊपर और 5 नीचे। इसको इससे काटेंगे, कर्ण में 2 आएगा, तो आंसर बना कर्ण 2/5 और यही हमारा आंसर हो गया। अगला है नंबर 3। तो हल में हमें क्या मिलेगा, sin 30 का मान यानी sin 30 और प्लस tan 45 और माइनस है cos 60 बटे हमें मिला 31 प्लस cos 60 और प्लस cot 45 डिग्री। तो sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1 माइनस cos 60 माने sin 60 का उल्टा, कर्ण 3/2 होता है sin 60 का, तो 2/कर्ण में 3। आगे हम आएंगे, तो 31 माने cos का उल्टा, तो cos 30 का मान होता है हमारा कर्ण 3/2, तो ये भी आया 2/कर्ण में 3। आगे मिला cos 60 का मान होता है sin 30 का मान यानी 1/2 मिला। फिर आगे आ जाएंगे, तो हमें मिला यानी cot 45 का मान 1 होता है, तो 2 1 का 2 1 3/2 माइनस 2/कर्ण में 3। नीचे आ जाएंगे, तो ये भी 2 1 का 2 1 3 यानी मिला 3/2 और फिर मिल गया, इसको हम बाद में लिखेंगे, तो 2/कर्ण में 3। अब आएंगे, तो संयुग्मी से हम गुणा करेंगे, नीचे कर्णी है संयुग्मी, तो संयुग्मी बनेगी 3 माइनस 3/2 माइनस 2/कर्ण में 3 3/2 माइनस 2/कर्ण में 3 यानी अब ये हमारा मिला, ये बराबर हो गया हमारा a² यानी 3 त्रिका 9 बटे 2 दूनी 4 प्लस b² माने 4/3 और माइनस 2ab होगा, तो माइनस 2 गुणे 3/2 गुणे 2/कर्ण में 3। नीचे स्क्वायर माइनस b², 3 त्रिका 9/4 माइनस हो जाएगा यानी 4/, ये मिल जाएगा हमारा 3। ऊपर आ जाएंगे, 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा, ये कर्ण में 3 कर्ण में 3 से 3 को काटेगा और ऊपर क्या मिला हमें 9 त्रिक 27 प्लस 16
27 प्लस 16 तिर्यक गुणा करेंगे तो 7 6 13 की 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 हो गया -2 करनी में 3 हो गया और बटे 4 तिहाई 12 था और नीचे हो गया 3 9 27 और -16 बटे 12 मिला। तिर्यक अगर हम गुणा करेंगे तो बनेगा 43 -12 दूना 24 करनी में 3 बटे 12 नीचे मिला हमारा 27 में से 16 घटाएंगे तो 7 में से 6 घटाएंगे 1 यानी 11 बटे 12 मिला। तो ये 12 12 कैंसिल हो जाएगा। उत्तर हमारा मिला 43 -24 करनी में 3 बटे हो गया 11 और यही हमारा आंसर बना। आगे आएंगे 4 नंबर है हमारा sin 60 का मान तो हम हल तो sin 60 का मान मिला हमें करनी में 3 बटा 2 और cos 30 का मान भी यही करनी में 3 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2 ये हो गया करनी में 3 मिलके 3 बटा 4 प्लस 1 बटा 4 तो हर बराबर है इसलिए 4 बटा 4 कट करके 1 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला है यानी 5वां नंबर इसी का तो दे दिया है हमारा हल में क्या मिल जाएगा 5 cos स्क्वायर 60 तो cos 60 माने sin 30 माने 1/2 का होल स्क्वायर 4 sec 30 माने cos 30 का उल्टा cos 30 माने sin 60 और sin 60 का मान होता है करनी में 3 बटा 2 तो 2 बटा करनी में 3 का होल स्क्वायर। tan 45 का मान 1 होता है 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। अब हम नीचे आ जाएंगे तो sin स्क्वायर 30 माने 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर 30 माने हमारा मिल जाएगा यानी दिया है हमारा cos स्क्वायर 30 माने करनी में 3 बटा 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें क्या मिला यहाँ पर 5 बटे 4 मिला और प्लस मिला 2 दूनी 4 चौक 16 बटे 3 हो गया और -1 हो गया और बटे हमें मिला 1 बटा 4 प्लस 3 बटा 4 हो गया। ये हमारा मिला 5 तिहाई 15 हो गया और 16 चौका 64 हो गया 4 तिहाई 12 का 12 हो गया -12 और पूरे 1/12 हो जाएगा। यानी इन दोनों को जोड़कर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये मिलेगा 5 4 9 और 6 1 7 और -12 है पूरे 1/12 हो जाएगा। नीचे आएंगे तो हर बराबर है अंश जुड़ के 1 आ जाएगा। तो ऊपर क्या मिला 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा और यहाँ मिला हमारा यानी 7 में से 1 घटाएंगे 6 आया 6 बटे 12 अर्थात 67 बटे 12 मिला यही हमारा आंसर हो गया। आगे आएंगे प्रश्न संख्या 5 सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30 बराबर 1 है। तो यहाँ आएंगे हल में हम उतारेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा मिला cos स्क्वायर 30 और प्लस sin स्क्वायर 30 तो cos 30 का मान होता है करनी में 3 बटा 2 का होल स्क्वायर sin 30 का मान 1 बटा 2 का होल स्क्वायर तो ये बना 3 बटा 4 प्लस 1 बटा 4 हर बराबर है तो 4 बटा 4 और कट कर 1 आया अर्थात यही बना हमारा राइट हैंड साइड। 6 नंबर तो 6 नंबर हल में दिया है यदि थीटा बराबर 45 तो यही हमें सिद्ध करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा
बराबर 2 साइन 45, क्योंकि थीटा का मान 45 दिया है। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, यानी 2 साइन 45 का मान 1/2 में 2, 1/2 में 2, तो बना 2/2 2 हो गया, बराबर 1 आ गया। अब हम उतारेंगे राइट हैंड साइड। तो दिया है साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 गुणे 45, यानी बन गया साइन 90 अंश, और साइन 90 का मान भी 1 होता है, इसलिए हमारा बना लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड, यही आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।